हेलो हैकर्स, अब तक की हमारी वीडियोस में हमने आईपी, आईएसपी, पोर्ट्स, प्रोटोकॉल्स, मैक एड्रेस इन सभी एंटिटीज के बारे में डिस्कस कर लिया। हमें इन सब की डेफिनेशन तो पता है, बट हमें ये नहीं पता है कि नेटवर्किंग में ये साथ मिलके काम कैसे करते हैं। और आज आप सभी को इसी क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि ये सारी एंटिटीज, चाहे वो आईएसपी हो, लैन, मैन, आईपी एड्रेस हो, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, चाहे वो एआरपी हो, डीएचसीपी हो, चाहे वो सबनेट हो, सबनेट मास्क हो, डिफॉल्ट गेटवे हो, जितने भी टर्म्स आप लोगों ने नेटवर्किंग में सुने हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं नेटवर्किंग की वर्किंग से रिलेटेड, आज हम उन सभी डाउट्स को रिजॉल्व करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि ये सब साथ मिलके काम करते कैसे हैं। सो ओवरऑल हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले रोल ऑफ आईएसपी, देन हम देखेंगे रोल ऑफ राउटर, देन हम देखेंगे वर्किंग ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट आईपी एड्रेस, देन हम देखेंगे हाउ एआरपी एंड डीएचसीपी वर्क, ये दोनों काम कैसे करते हैं। फिर हम देखेंगे आइडेंटिफिकेशंस ऑफ डिवाइसेस, यानी हमारे पास जितने भी डिवाइसेस हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए उन्हें क्या क्या एड्रेस दिए गए हैं, उन्हें कैसे उनकी एड्रेसिंग को मैनेज करा जाता है, उनके रूट्स को कैसे डिसाइड करा जाता है। इन सभी सवालों के जवाब हमें इस कंप्लीट वीडियो में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आईएसपी के बारे में। अब आईएसपी है क्या? सर, आईएसपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एक ऐसी एंटिटी, एक ऐसी कंपनी जो आज के टाइम पे आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है। अब अगर हम इसका कुछ एग्जांपल लेना चाहे तो क्या एग्जांपल आएगा आईएसपी का? सर, आईएसपी का एग्जांपल हो सकता है जियो, एयरटेल, बीएसएनएल एंड सो ऑन, वीआई, है ना। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि अभी जो हमारा आईएसपी है यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो जियो है। हम जियो की सर्विसेज को यूज ले रहे हैं। अब जियो को ये बात पता है कि ओवर द वर्ल्ड जो उसके कस्टमर बेस है, जो उसके क्लाइंट्स है, वो बहुत सारे हैं और ये जितने भी कस्टमर्स जियो की सर्विसेज पर डिपेंड है, जियो की सिम यूज ले रहे हैं, जियो का ब्रॉडबैंड यूज ले रहे हैं, उसमें रिचार्ज करा रहे हैं, उसका इंटरनेट यूज ले रहे हैं, उन सभी यूजर्स के पास नेटवर्किंग में बात करने के लिए एक पब्लिक एड्रेस होना कंपलसरी है। बिकॉज लर्नर्स, हमें पता है विदाउट पब्लिक आईपी एड्रेस हम नेटवर्किंग में और वाइड एरिया नेटवर्क में बात कर ही नहीं सकते। तो ये बात आईएसपी को भी पता है। आईएसपी ने क्या करा? सर, आईएसपी ने अपने पास एक पूरी रेंज आईपी एड्रेस की रखी, वो भी पब्लिक आईपी की। तो एक पब्लिक आईपी की रेंज जो है आईएसपी ने अपने पास रखी। अब ये रेंज क्या है? तो सर, ये रेंज हो सकती है 10.10.10.10 से लेकर एग्जाम्पल के तौर पे 20.20.20.20। तो अब आईएसपी ने अपने पास एक पूरी रेंज रखी है पब्लिक आईपीस की कि सर, मेरे जितने भी कस्टमर्स हैं, जो कि बहुत सारे हैं, जितने भी लोग मेरी सर्विसेज को यूज लेने आएंगे, मुझे हर एक यूजर को एक पब्लिक आईपी एड्रेस अलॉट करना ही पड़ेगा। तो अब हमने क्या करा? हमने हमारे घर में जियो का एक ब्रॉडबैंड इंस्टॉल करवा दिया। ये जो ब्रॉडबैंड हमने सेटअप कराया है, जियो की टीम आई, उसने पूरे ब्रॉडबैंड को इंस्टॉल करा, सेटअप करा, और ये सेटअप कंप्लीट होते ही लर्नर्स, जियो ने अपनी रेंज में से एक पब्लिक आईपी हमें अलॉट कर दी। एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि 10.10.10.10 ये जो एड्रेस है, ये जो पब्लिक आईपी था, जियो ने हमारे ब्रॉडबैंड को दे दिया। इट मींस मेरे ब्रॉडबैंड के पास खुद की एक आइडेंटिटी आ चुकी है विच इज पब्लिक आईपी एड्रेस। और ये पब्लिक आईपी एड्रेस क्या था, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 10.10.10.10। इसके अलावा आप देखोगे ये राउटर जो है, ये जो ब्रॉडबैंड है, ये ऑब्वियस सी बात है कि एक हार्डवेयर डिवाइस है। और नेटवर्किंग ने हमें सिखाया है कि हर हार्डवेयर डिवाइस के पास एक ऐसा एड्रेस होता है जिसे हम हार्डवेयर एड्रेस कहते हैं, फिजिकल एड्रेस कहते हैं, यानी मैक एड्रेस। तो इसके पास खुद का एक मैक एड्रेस भी होगा, है ना। वो कुछ भी हो सकता है, फिलहाल हम मान रहे हैं कि इसके पास खुद का एक मैक एड्रेस भी है, बिकॉज ऑब्वियसली बात है ये नेटवर्किंग में बात करने वाला एक हार्डवेयर डिवाइस है। इसके पास खुद की एक आइडेंटिटी और होनी चाहिए। वो क्या होगी और कब मिलेगी, मैं आपको अभी गाइड करूंगा। अब हमने हमारे घर में एक बार मान लेते हैं ब्रॉडबैंड इंस्टॉल करा दिया, ब्रॉडबैंड सेटअप करा दिया। ब्रॉडबैंड के पास फिलहाल दो आइडेंटिटीज हैं जो हमें दिख रही है, एक पब्लिक आईपी और एक मैक एड्रेस। नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? सर, हमारे घर में अगर आज हम एक ब्रॉडबैंड इंस्टॉल कराते हैं तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमारे घर में जितने भी डिवाइसेस हैं हम वो सारे डिवाइसेस कनेक्ट कर देते हैं। तो हमने हमारे डिवाइसेस, चाहे वो इथरनेट केबल की मदद से कनेक्ट करे हो, चाहे वो वायरलेस वाईफाई की मदद से कनेक्ट करे हो, जितने भी डिवाइसेस थे हमने वो सारे कनेक्ट कर दिया हमारे ब्रॉडबैंड से। तो अब लर्नर्स, ये जो कनेक्शन बना है, मैं केबल ड्रॉ नहीं कर रहा, मैं बस कनेक्शन दिखा रहा हूं। तो ये जो कनेक्शन हमारा बना है, ये कनेक्शन बनने के बाद एक यूजर ए था, एक यूजर बी था और एक हमारा राउटर हो गया। क्या ये तीनों यूजर्स आपस में बात कर सकते हैं? देखा जाए तो सर, ये दोनों ही हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, तो इनके पास खुद का एक एक मैक एड्रेस तो पक्का होगा। तो क्या ये इस मैक एड्रेस के बिहाफ पे लर्नर्स आपस में बात कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर सकते। और ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखोगे इनका जो नेटवर्क का रेंज बन रहा है, एक ब्रॉडबैंड, एक राउटर, उससे 2 यूजर्स जुड़े हैं या 3 यूजर्स जुड़े हो या 10 यूजर्स जुड़े हो, लेकिन इनका ये जो नेटवर्किंग में बातचीत करने का जो रेंज है, ये जो एरिया ये जनरेट कर रहे हैं, ये ऑब्वियसली बात है एक लोकल एरिया नेटवर्क है। आप इस नेटवर्किंग के सेटअप को ऑब्वियसली बात है लैन ही कहोगे, लोकल एरिया नेटवर्क ही है।
और लोकल एरिया नेटवर्क में बात करने के लिए कौन से एड्रेस की रिक्वायरमेंट रहती है? वेरी गुड, प्राइवेट आईपी एड्रेस। तो सर ये जो प्राइवेट आईपी है ये मिलेगा कहां से? अभी तक तो किसी के पास भी नहीं है। तो जिस तरीके से आईएसपी को पता था कि उसके कई सारे कस्टमर्स, क्लाइंट्स हैं जो उसकी सर्विसेज यूज लेते हैं और सबके पास पब्लिक आईपी होना चाहिए, उसने भी अपने पास एक पब्लिक आईपी की रेंज रखी थी। सेम उसी तरीके से लर्नर्स, हमारा ब्रॉडबैंड, हमारा राउटर भी अपने पास एक आईपी की रेंज रखेगा, प्राइवेट आईपी की पूरी रेंज रखेगा। सो एग्जांपल के तौर पे हमारा राउटर ने क्या किया, इसने अपने पास एक प्राइवेट आईपी की पूरी रेंज रख ली। एग्जांपल के तौर पे लर्नर्स 192.168.1.0 से लेकर 192.168.1.255, ये एक पूरी आईपी की रेंज हमारे राउटर ने, हमारे ब्रॉडबैंड ने अपने पास रखी थी, प्राइवेट आईपी की रेंज, ताकि लोकल एरिया नेटवर्क में जितने भी लोग उससे जुड़ रहे हैं, जितने भी क्लाइंट्स उससे जुड़ रहे हैं, वो सब आपस में कम्युनिकेशन कर सके। ऑब्वियसली लोकल एरिया नेटवर्क में बात करनी है तो प्राइवेट आईपी होना ही चाहिए। तो अब इस रेंज में से हम सबको आईपी एड्रेस बांटा जाएगा, लेकिन राउटर क्या करता है, अपनी रेंज का जो सबसे पहला एड्रेस होता है वो हमेशा खुद के लिए रख ले। इस रेंज का जो पहला एड्रेस है वो राउटर ने खुद के लिए रख लिया, विच इज 192.168.1.1। ऑब्वियसली बात है, 0 के बाद से 255 के पहले के एड्रेसेस यूज लेने थे, तो जो पहला एड्रेस निकला वो 192.168.1.1 निकल गया, जो ब्रॉडबैंड ने अपने लिए रख लिया, जिसे हम अलग अलग नाम से जानते हैं। इसी एड्रेस को हम डिफॉल्ट गेटवे के नाम से भी जानते हैं, इसी एड्रेस को हम सबनेट के नाम से भी जानते हैं। तो चाहे आप इसे सबनेट एड्रेस कहो, चाहे आप इसे डिफॉल्ट गेटवे कहो, ये हमारे राउटर का एक प्राइवेट आईपी हो चुका है। यहाँ मेंशन कर देते हैं, ये है एक प्राइवेट आईपी, एक पब्लिक आईपी इसके पास है, एक प्राइवेट आईपी और एक मैक एड्रेस है। अब जितने भी यूजर्स जुड़े उन सबको आईपी एड्रेस अलॉट करना है। राउटर ही सबको आईपी देगा, लेकिन एक और चीज आपको समझनी होगी कि जब भी बात आती है आईपी अलॉटमेंट की, आईपी को डिस्ट्रीब्यूट करने की, तो उसके दो तरीके हैं। आईपी डिस्ट्रीब्यूट करने के लर्नर्स दो तरीके हैं, पहला है मैनुअल, दूसरा है ऑटोमेशन तरीका। सर मैनुअल तरीके में क्या होता है? सर मैनुअल तरीके में एक ऐसा पर्सन जिसे नेटवर्किंग की नॉलेज है, आप कह सकते हो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, आएगा, वो आपके डिवाइस की सेटिंग्स में जाएगा और वहां पे जाके आपके राउटर के रिलेटेड जितने भी कॉन्फ़िगरेशंस हैं, आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क एंड एवरीथिंग, ये सारी चीजें मैन्युअली कॉन्फ़िगर करेगा, यानी एक एक डिटेल मैन्युअली लिखेगा। जब ये लिख के सबमिट करेगा तब जाके आपको एक आईपी एड्रेस अलॉट हो जाएगा। नो डाउट लोकल एरिया नेटवर्क में भी स्टैटिक आईपी लेने के लिए हम ऐसा करते हैं, बट फिलहाल के लिए आईपी अलॉट करने के दो तरीके हैं, मैनुअल, ऑटोमेशन। मैनुअल में क्या हो रहा है, यूजर आएगा, आपके डिवाइस में सेटिंग्स ओपन करके हर एक चीज मैन्युअली कॉन्फ़िगर करेगा। और सर ऑटोमेशन में क्या होगा, तो ऑटोमेशन में कोई एक ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जो एक ही बार में सबको आईपी एड्रेस अलॉट कर देगी। अब मुझे एक बात बताएं, आप सब लोग कभी ना कभी ब्रॉडबैंड, राउटर्स, हॉटस्पॉट से जुड़े होंगे। क्या आप लोगों को कभी भी मैन्युअली आईपी कॉन्फ़िगर करने की जरूरत पड़ी? क्या कभी ऐसा हुआ कि हम इंटरनेट चला रहे हैं, हम क्या आईपी नहीं है हमारे पास और हम सेटिंग्स में जाके आईपी रख रहे हैं, खुद के लिए सारी कॉन्फ़िगरेशंस कर रहे हैं? बाय डिफॉल्ट ऐसा नहीं होता, करेक्ट? सो यहां होता क्या है सर, यहां पे हमारी मदद करता है एक बहुत ही शानदार टेक्नोलॉजी, राउटर का एक बहुत अच्छा दोस्त जिसका नाम है DHCP, यानी डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अब सर ये DHCP क्या है? DHCP डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कहता है कि मैं ऑटोमेशन में आईपी एड्रेस अलॉट करने में मदद करता हूं। तो ये DHCP हमारे राउटर के अंदर ही रहता है, कॉन्फ़िगर रहता है, इसमें सारी चीजें रखी जाती है कि भाई आईपी एड्रेस क्या होगा, सबनेट मास्क क्या होगा, ये सारी चीजें इसमें रहती है, सबनेट एड्रेस क्या होगा, सब रहता है। अब सबनेट और सबनेट मास्क में डिफरेंस क्या है? तो सर आपने देखा कि राउटर ने जो खुद के लिए पहला एड्रेस रखा था उसे ही हम डिफॉल्ट गेटवे या सबनेट एड्रेस कहते हैं। सबनेट मास्क जब वर्ड आ जाता है तो सबनेट मास्क का मतलब है कि आईपी की क्या रेंज फॉलो करी जाएगी, जो हमें बता देती है कि नेटवर्क पेयर क्या है और होस्ट पेयर क्या है। इट मींस ये हमें बता रहा है कि सर ये जो एड्रेस है जहां पे आपने बताया कि 1 से लेकर 255 192.168.1 की ये रेंज पूरी यूज ली जा सकती है, ये ही बात सबनेट मास्क बताता है आपके DHCP की कॉन्फ़िगरेशन में। हमने कहा ठीक है। ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होता है सर? ब्रॉडकास्ट एड्रेस एक ऐसा एड्रेस रखा जाता है जो ब्रॉडकास्टिंग के काम आता है, वो एक बार में सबको पैकेज भेजने के काम आ सकता है, वो आप कुछ भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट तो सेम ही रहता है, हम चाहें तो जो सबनेट एड्रेस है वो चेंज भी कर सकते हैं। और सबनेट का मीनिंग क्या है? सबनेट मास्क तो समझ आ गया, मुझे रेंज बता रहा है, लेकिन सबनेट का मीनिंग ये है कि जब हमारे पास एक बड़ा नेटवर्क होता है, मान लेते हैं आज हमारे पास एक राउटर है जिसकी लिमिट है कि वो 50 सिस्टम्स को एक बार में कनेक्ट कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो 60 के 60 सिस्टम्स को एक बार में कनेक्ट कर दे, बिकॉज अगर उसने ऐसा करा, कई ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं, कई ऐसे ट्रांजेक्शंस हैं जिससे डॉस अटैक बन सकता है, सिस्टम मिसबिहेव कर सकते हैं, अलग अलग इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। इन सब से बचने के लिए
सबनेट बनाए गए। तो सबनेट में क्या हुआ कि सर सबको छोटा छोटा ग्रुप दे दिया, इंस्टेड ऑफ कि कोई एक ही डिवाइस एक ही एड्रेस सारे यूजर्स को मैनेज करें, हर एक यूजर को 20-20 या 10-10 यूजर्स दे दिए एग्जांपल के तौर पे। तो जब ऐसा करा तो हमने एक सबनेट बनाया 1 से 20 तक की आईपी के लिए, एक सबनेट बना दिया 20 से 40 तक की आईपी के लिए, एक 40 to 60 तक की आईपी के लिए। और जब हमने ऐसा करा सर तो किसी को भी कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, सिक्योरिटी भी अच्छी इंप्रूव हो रही है, डॉस अटैक्स या सिस्टम्स का हैंग होना, नेटवर्क का स्लो होना, ये सारे इश्यूज हमें फेस करने को नहीं मिल रहे। तो वहां सबनेट हमारी मदद कर देता है, यानी आपके नेटवर्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए। अब सर वापस आते हैं पॉइंटर पे कि डीएचसीपी हमारी मदद करता है ऑटोमेशन में आईपी देने के लिए। तो हमारे पास तो बाय डिफॉल्ट डीएचसीपी आईपी दे रहा है, यानी यूजर ए के पास एक प्राइवेट आईपी आ गई होगी, यूजर बी के पास भी एक प्राइवेट आईपी आ गई होगी। एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं यूजर ए को जो प्राइवेट आईपी मिली वो है 192.168.1.10 और यूजर बी को जो आईपी मिली वो थी 192.168.1.11। दोनों को अपनी अपनी प्राइवेट आईपी मिल चुकी है, दोनों के पास अपना अपना मैक एड्रेस आ चुका है। अब क्या यूजर ए, यूजर आर और यूजर बी आपस में बात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं लर्नर्स, क्योंकि ये लोकल एरिया नेटवर्क में और तीनों के पास प्राइवेट आईपी एड्रेस है जो आईपी के रूल्स को बिल्कुल सही बता रहा है, आईपी के रूल्स के साथ या आईपी के रूल्स को फॉलो करते हुए काम कर रहा है। आईपी के रूल्स है क्या? आईपी के रूल्स कहते हैं कि एक प्राइवेट आईपी केवल और केवल एक प्राइवेट आईपी से ही बात कर सकती है, वो भी अपनी रेंज लोकल एरिया नेटवर्क में। और जो पब्लिक आईपी है वो केवल और केवल पब्लिक आईपी से ही बात कर सकती है, वो भी अपनी रेंज में, विच इज वाइड एरिया नेटवर्क। एंड वन मोर थिंग, पब्लिक आईपी कभी प्राइवेट आईपी से डायरेक्ट बात नहीं कर सकती और प्राइवेट आईपी कभी पब्लिक आईपी से डायरेक्ट बात नहीं कर सकती। ये था आईपी का बड़ा क्लियर कट रूल जो कि कभी चेंज नहीं होता। और अगर इसमें कुछ चेंजेस आएंगे, ये रूल तो नहीं टूटेगा, बट कहां पे आपके माइंड में गैप आता है वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। फिलहाल उम्मीद करते हैं इतना पार्ट सभी को समझ आ गया होगा। अब इसको एक लेवल और आगे ले जाते हैं। सोलाना जब हमने इसे थोड़ा क्लीन करा है और अब हम समझेंगे कि जब एक यूजर अपने ब्राउजर में जाता है, एग्जांपल के तौर पे आप अपने सर्च इंजन पे गए, आप किसी भी ब्राउजर में हो, आप गूगल पे गए, गूगल पे जाके आपने सर्च करा कि आपको cp.com नाम की वेबसाइट से बात करनी है। आपने एक वेबसाइट का नाम लिख दिया। जब आप ऐसा करोगे तो एग्जैक्टली ये काम होगा कैसे? ये तो बड़ा क्लियर है कि सर हमारे डिवाइस से एक पैकेज जनरेट होगा, इस पैकेट में लिखा होगा कि भाई हमें cp.com नाम की वेबसाइट चलानी है। लेकिन क्या ये पैकेट, ये जो हमारा cp.com नाम का एक सर्वर है, यहाँ पे हम एक सर्वर बना देते हैं cp.com के नाम से, जिसका आईपी जो है पब्लिक आईपी, वो एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए 4.4.4.4 है। तो क्या ये यूजर जिसके पास एक प्राइवेट आईपी और एक मैक एड्रेस है, ये अपने इस पैकेट को डायरेक्टली हमारे cp.com तक सेंड कर सकता है? आईपी के रूल्स के हिसाब से ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता सर। और ऐसा क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज एक प्राइवेट आईपी कभी भी पब्लिक आईपी से डायरेक्ट बात कर ही नहीं सकती है और इसी रीजन से ऐसा होगा भी नहीं। तो अब होगा क्या यहाँ पे लर्नर्स, जिसे हम हटा देते हैं। ये पैकेट डायरेक्टली तो नहीं जाएगा, ये पैकेट हम भेजेंगे हमारे राउटर के पास। तो हमने पैकेट भेजा हमारे राउटर के पास, हमने राउटर को कहा कि सर आपके पास तो पब्लिक आईपी है, आप तो किसी से भी बात कर सकते हो वाइड एरिया नेटवर्क में, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे वेबसाइट चलानी है cp.com नाम की, उसे आप ये पैकेट भेज दो। तो हमारे डिवाइस से ये पैकेट जाएगा हमारे राउटर के पास। अब राउटर के पास लर्नर्स ये पैकेट पहुंच गया। राउटर ने कहा ठीक है, आपका पैकेट मुझे मिल चुका है, मैंने मेरी प्राइवेट आईपी की मदद से राउटर की प्राइवेट आईपी पे पैकेट भेजा है। लॉजिकली पॉसिबल है, आईपी के रूल्स के हिसाब से पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो अब इस घर में, यानी एग्जांपल के तौर पे हम ऐसा मान रहे हैं कि अब इस घर में ये पैकेट पहुंच चुका है और इस घर का जो ओनर है वो कह रहा है कि इस पैकेट को मैं अपने हिसाब से जहां भी ले जाना है ले जाऊंगा। जिस तरीके से अगर आज मुझे कुछ कुरियर करना है, मैंने डीटीडीसी, ब्लू डार्ट या किसी भी कुरियर कंपनी को पकड़ा, मैं कुरियर कंपनी तक गया, हो सकता है मैं अपने 2 व्हीलर के जरिए किसी भी कुरियर कंपनी पे गया और मैंने वहां पे जाके अपना पैकेज उन्हें दे दिया। मैंने कहा ये पैकेज जो है मुझे दिल्ली साइड कहीं पहुंचाना है। तो अब ऐसे में वो कुरियर कंपनी क्या कहेगी कि हाँ आपका पैकेट हमें मिल गया है, अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे दिल्ली तक कैसे पहुंचाएं, चाहे हम बाय प्लेन पहुंचाएं, चाहे हम बाय कार पहुंचाएं या बाय 2 व्हीलर ही पहुंचाएं या बाय ट्रेन पहुंचाएं, ये हमारा डिसीजन होगा, हम इसे आगे ले जाएंगे, आपका काम हो जाएगा। सेम वही यहां पे भी हुआ, राउटर तक मेरा पैकेट पहुंचा, राउटर ने कहा आपका पैकेट मुझे मिल गया है, इस पैकेट को आगे हम अपने हिसाब से ले जाएंगे। एक्चुअली राउटर ले जाएगा कैसे लर्नर्स? ये जो पैकेट मैंने प्राइवेट आईपी के जरिए यहां सेंड करा था, यहां यूज होगा NAT, विच मींस नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। वो क्या करेगा, इस प्राइवेट आईपी के पैकेट को आगे ले जाएगा पब्लिक आईपी के जरिए। तो यहां से इस पैकेट को पब्लिक आईपी के जरिए भेज दिया गया cp.com। अब क्या ये पैकेट cp.com तक जा सकता है पब्लिक आईपी की मदद से? यानी क्या ये पब्लिक आईपी 10.10.10 4.4.4 से बात कर सकती है? डेफिनेटली कर सकती है। तो ताकि ये बात कर
तो बिकॉज ये बात कर पा रहे हैं, पैकेट यहां पहुंचा, cp.com को दिखेगा कि 10.10.10 ने इसकी वेबसाइट मांगी है, ये इसे रिप्लाई करेगा। राउटर के पास जैसे ही पैकेट आएगा वो फिर से NAT की मदद से उस पब्लिक आईपी को प्राइवेट में कन्वर्ट करेगा और पूछेगा कि सर 192.168.1.10 किसके पास है। यूजर ये कहेगा सर मेरे पास है, तो वो पैकेट इसको मिल जाएगा। कैसे मिला सर? बिकॉज प्राइवेट टू प्राइवेट तो बात हो सकती है और पब्लिक टू पब्लिक भी हो सकती है, तो हमने आईपी का रूल भी नहीं तोड़ा, आराम से बातचीत करी। और इसी तरीके से हम अपनी डेली लाइफ में नेटवर्किंग में बात करते हैं, इंटरनेट चलाते हैं हमारे ब्रॉडबैंड, हमारे राउटर्स की मदद से। लेकिन एक डाउट हमारे मन में और आया कि सर अगर किसी भी वजह से यहाँ पे यूजर जुड़ जाए, यूजर सी जुड़ जाए और यूजर सी कहे कि भाई मुझे भी राउटर से बात करनी है, कनेक्शन बनाना है, राउटर कहेगा ठीक है भाई वाईफाई से कर रहे हो तो यूजर नेम पासवर्ड बता दो या फिर केबल कनेक्शन कर लो। लेकिन जब ये कनेक्शन बनाएगा, क्या ये चांसेस हैं कि यूजर सी को भी 192.168.1.10 आईपी एड्रेस मिल जाए जो कि ऑलरेडी यूजर ए के पास है? नहीं सर, ऐसा नहीं होता। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास ऑलरेडी एक आईपी एड्रेस है और जैसे ही आपके घर में आपने दूसरा डिवाइस कनेक्ट करा, वही आईपी सेम राउटर ने उस यूजर को भी दे दी हो? ऐसा नहीं होता है। सेम आईपी नहीं मिलेगी, अदरवाइज आप डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाओगे, आप नेटवर्किंग में बात ही अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो ये चीज मैनेज कैसे होती है? राउटर को क्या पता उसने किसको कौन सी आईपी दे दी या नहीं दी है? तो राउटर के पास एक टेबल मेंटेन होती है, एक टेबल लर्नर, जिसमें वो डेटा रिकॉर्ड रखता है कि उसने कौन सा आईपी किस मैक एड्रेस को दे रखा है। और इस टेबल को मेंटेन करने के लिए और अपडेटेड रखने में मदद करता है ARP। नाउ ARP क्या है? सर ARP स्टैंड्स फॉर एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये आपकी मदद करता है एड्रेस को रिजॉल्व करने में। ये आपको बताता है किस यूजर को आपने क्या एड्रेस दे रखा है और टेबल को अपडेट रखता है। ये वर्क कैसे करता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आपको समझाता हूं ARP के बारे में, इसे हम क्लीन कर देते हैं। सो लर्नर्स, ये जो हमारा ARP है ये फॉलो करता है ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी को। क्या मतलब है ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी का? तो ये वर्ड आप लोगों ने जरूर सुना होगा, तो इसके मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। ये वर्ड ब्रॉडकास्टिंग का मतलब है कि कोई एक सर्विस सबके लिए लॉन्च कर दी जाए, जिसको भी उस सर्विस की जरूरत होगी वो उसे यूटिलाइज करेगा। ये ब्रॉडकास्टिंग आपने कई जगहों पे देखी होगी, आपने देखा होगा बीच में व्हाट्सएप में भी एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनता था। आप एक पूरी लिस्ट ले लेते थे अपने यूजर्स की, अपने फ्रेंड्स की, एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना देते थे। जैसे ही आप एक मैसेज ड्रॉप कर देते, सबको पर्सनली उनके डीएम में वो मैसेज पहुंच जाता था। ये ब्रॉडकास्टिंग है। जिस तरीके से हम अपनी कार्स में FM और रेडियोस को यूज लेते हैं, तो उन रेडियो पे हम क्या करते हैं, एक सर्वर होता है जो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे सभी को अपनी सर्विसेज या सभी को एक डेटा शेयर कर रहा होता है, जिसको भी वो डेटा एक्सेस करना है। ये ब्रॉडकास्टिंग है, एक चीज सबके लिए शेयर करी जा रही है, जिसको जरूरत है वो यूटिलाइज करेगा। तो जब वो रेडियो स्टेशन, वो रेडियो सर्वर जो है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे अपनी सर्विसेज जो है शेयर कर रहा होता है, जिसको भी वो यूज लेनी है, वो रिसीवर क्या करता है, वो रिसीवर उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जाता है और उस डेटा को रिसीव कर लेता है। वही ब्रॉडकास्टिंग यहां भी हो रही है। तो ARP क्या करता है, ARP बनाता है एक मैसेज, एक पैकेट बनाता है। इस पैकेट में लिखा होता है who has 192.168.1.10 क्वेश्चन मार्क। इसी पैकेट के अंदर एक और लाइन लिखी होगी which is tel 192.168.1.1। अब ये मैसेज क्या कह रहा है? ये मैसेज कह रहा है कि भाई 1.10 किसके पास है, अभी के भी 1.1 बताओ। 1.1 ये है, 1.10 ये था, है ना। पूरा आईपी नहीं लिख रहा, आपको समझ आ जाएगा। तो बेसिकली राउटर ने सबसे पूछा है कि भाई 1.10 किसके पास है, मुझे अभी के अभी बताओ। ये जो मैसेज है ये यूजर ए के पास भी भेजा जाएगा और यूजर बी के पास भी भेजा जाएगा और जितने भी यूजर कनेक्टेड है सबके पास भेजा जाएगा। लेकिन जिसके पास ये एड्रेस है केवल वही रिप्लाई देगा। तो बी के पास तो था 1.11, बी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन यूजर ए ने रिप्लाई दिया। यूजर ए ने कहा यस मेरे पास है 1.10। तो यहाँ ये जो 1.10 था ये इसने पैकेट भेजा कि यस मेरे पास 1.10 एड्रेस है। और ये पैकेट अकेला नहीं, इस पैकेट में मैक एड्रेस भी है। तो अब राउटर क्या करेगा, अपनी टेबल में अपडेट कर देगा कि यस 1.10 जो है वो सो एंड सो यानी ए के मैक एड्रेस के पास है, जो पूरा मैक एड्रेस है वो आएगा। तो 1.10 इस मैक एड्रेस के पास है। फिर 1.11 की बारी आएगी तो वो भी अपडेट कर देगा कि भाई बी के मैक एड्रेस के पास 1.11 है। और अगर यूजर ए बिना बताए डिस्कनेक्ट हो जाता है तो वो रिप्लाई नहीं देगा। अगर ये रिप्लाई नहीं देता है तो इसे पता पड़ जाएगा कि ये आईपी जो है वापस खाली हो चुका है, ये आईपी अब यूज में नहीं है। और अगर कोई नया यूजर जुड़ता है, यूजर सी जुड़ता है, तो अभी आईपी उसे दिया जा सकता है क्योंकि ये आईपी खाली है, इस आईपी पे कोई रिप्लाई नहीं मिला था। और अगर इस आईपी पे रिप्लाई मिल जाता तो इसको फिर मिलता 1.12 या कोई भी दूसरा आईपी। सो लर्नर्स, इस तरीके से हम लोग अपनी डेली लाइफ में नेटवर्किंग में बातचीत करते हैं। ये सारी टेक्नोलॉजी इस तरीके से हमें सपोर्ट करती है। और अगर आपके मन में डाउट है कि सर हम ब्रॉडबैंड से तो नहीं जुड़े हुए, हम तो अपने मोबाइल डिवाइस से जुड़े हुए, तो लर्नर्स आपके मोबाइल में आपके
आपके आईएसपी के जरिए दिया गया एक बहुत छोटा सा ब्रॉडबैंड है, एक बहुत छोटा सा राउटर है। ये मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं। एक्चुअली आपके डिवाइस में, आपके मोबाइल के पास पब्लिक आईपी नहीं है। आपके मोबाइल के अंदर एक बहुत छोटा सा ब्रॉडबैंड है विच इज योर सिम। इस सिम कार्ड के अंदर जो है आपका पब्लिक आईपी है। ये आपकी मशीन में नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है, ये आपके मशीन के डेटा जो है वाइड एरिया नेटवर्क में ले जा रहा है। और जब आप हॉटस्पॉट चालू करते हो तो जितने भी लोग आपसे जुड़ते हैं उन सबके पैकेज भी आगे यही ले जा रहा है। तो पब्लिक आईपी इसके पास है, आपके पास नहीं है। बस इतना ही डिफरेंस है कि क्योंकि आपके डिवाइस के अंदर है तो वो डिफरेंशिएट करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अदरवाइज इसी सिम को अगर मैं एक डोंगल के अंदर कनेक्ट कर दूं, आप सभी ने डोंगल्स यूज किए होंगे, अगर मैं एक डोंगल में कनेक्ट कर दूं तो पब्लिक आईपी किसके पास है? यूजर के पास है कि डोंगल में? ऑब्वियसली बात है, ना ही डोंगल के पास है ना ही यूजर के पास है, ये है हमारी सिम के पास। उम्मीद करता हूं लर्नर्स आज का कंसेप्ट आप सभी को क्लियर हुआ होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।